बैरिकेड्स टूटे और जनता से सीधे जुड़ गए मुख्यमंत्री। मम्मी राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब सिर्फ मंचों और सभाओं तक सीमित नहीं दिख रहे, बल्कि सीधे गांव की चौपाल, स्कूल के मैदान और आमजन के बीच बैठकर उनकी बात सुन रहे हैं। बीकानेर, प्रतापगढ़ और अब सीकर के जाजोद गांव में मुख्यमंत्री का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया। न भारी सुरक्षा का दिखावा था, न लंबी औपचारिकताएं थी, बस जनता के बीच बैठकर सीधा संवाद। और राजनीति और लोकतंत्र यही कहता है कि नेता अगर जनता से सीधा संवाद रखेगा तो उसके पास उचित फीडबैक भी पहुंचेगा और जनता की आवाज जो अधिकारियों के जरिए सालों लग जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक गांव की एक छोटी सी डिमांड जो आज चंद घंटों में पूरी हुई है, वो अधिकारियों के जरिए पहुंचने में जयपुर की राजधानी तक सालों लग जाते हैं। जाजोद गांव की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से बड़ी ही उम्मीद से कहा कि मुख्यमंत्री जी, विज्ञान संकाय नहीं है, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे गांव में नहीं है और बेटियों को दूर भेजने में अभिभावक भी संकोच करते हैं। मुख्यमंत्री ने बड़े ही प्रेम से उसकी बात सुनी और तुरंत उस पर एक्शन लिया। एक्शन का, निर्देश का असर ये हुआ कि चंद घंटे बाद आदेश जारी हो गया और गांव की बेटियों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए। अब आप देखेंगे तो ये घटना छोटी सी है, एक विज्ञान संकाय ही तो खोला है। एसी चैम्बर में बैठ के अधिकारी यही सोच रहे होंगे, क्या कर लिया, एक विज्ञान संकाय ही तो खोला है, लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर दूरगामी होगा, राजस्थान के भविष्य को बदलने वाला भी हो सकता है। उस विज्ञान संकाय खुलने के बाद विज्ञान सब्जेक्ट में वहाँ की बेटियां पढ़ाई करेंगी, तो सोचिए, कोई बेटी कल को वैज्ञानिक भी बन सकती है, कल को इंजीनियर भी बन सकती है, कल को अच्छी डॉक्टर भी बन सकती है। तो नींव जो होती है वो शिक्षा होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, ये फैसला छोटा नहीं है, ये फैसला गंभीर है और आगामी भविष्य को देखते हुए लिया है। इसी तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक वीरांगना ने अपनी बात कही, उनके बेटे को डेपुटेशन को लेकर आग्रह किया। और आप तो देखते हैं, आप जान भी रहे हैं कि जब माँ का सम्मान मुख्यमंत्री खुद करते हैं तो उस वीरांगना को कैसे निराश करते। तुरंत ऑर्डर हो गया, वरना यही फाइलें, यही डिमांड अधिकारियों के जरिए आती तो मैं फिर से दोहराता हूँ, सालों लग जाते मांग को कान तक पहुँचने में। समाधान तो छोड़ दीजिए सर, यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ने वो भरोसे का एहसास आम व्यक्ति को जगाया है कि उसकी भी आवाज़ सत्ता तक सीधे पहुंचती है। जाजोद की गलियों में मुख्यमंत्री की मॉर्निंग वॉक, बच्चों से बातचीत, ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा और मौके से ही अधिकारियों को निर्देश देना, इन तस्वीरों ने राजनीति में पारंपरिक दूरी को कम करने का काम किया है। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं और बच्चे, हर वर्ग के बीच बैठकर जिस सहज संवाद को हमने देखा है, वो वाकई लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में यूं कह सकते हैं कि गायब ही था। और भारत के लोकतंत्र की असली खूबसूरती यही है कि यहाँ जनता सिर्फ वोट नहीं देती, बल्कि अपनी बात भी सीधे कह सकती है। और मुख्यमंत्री की ये छवि देख के विपक्ष भी हैरान है, क्योंकि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस मुख्यमंत्री के लिए इतने नैरेटिव गढ़े गए, वो जनता से सीधा कनेक्ट कैसे कर रहा है और जनता भी अपने मुख्यमंत्री को अपनी बात कैसे कह दे रही है। कहीं विरोध नहीं दिखा। मुख्यमंत्री की जो संवाद की शैली है, उसकी वाकई तारीफ बनती है। आप पूरी इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या एक विज्ञान संकाय के इस फैसले को आप छोटा मानते हैं? क्या फिर इसे दूरगामी फैसला और राजस्थान की बदली राजनीति के परिदृश्य में देखते हैं? अपने अहम सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।